नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे। 1.4 भी करके आया हूँ, ठीक है। अब 1.5 बेहद आसान सी एक्सरसाइज है, लेकिन इसको आप 7th में भी पढ़ चुके हो, 8th में भी पढ़ चुके हो। आपने शायद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पावर पढ़े होंगे, ठीक है। मैं एक बार समझा देता हूँ आपको बढ़िया करके, सारे लॉ लिख दे रहा हूँ, प्लीज उसको लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस करेगा। रेफरेंस बुक से भी करेंगे तो अभी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अपनी कॉपी प्यार से हेडिंग बना लीजिएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनो। ये जो लॉस लिखवा रहा हूं ना बेटा, ये हर चैप्टर में काम आएंगे, ठीक है। सुनो, अगर कोई नंबर a की पावर m हो और b की पावर m हो, नंबर क्या कहने का मतलब है, नंबर अलग अलग हो की पावर सेम हो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a मल्टीप्लाई b इसकी होल पावर m, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। a की पावर m इंटू b की पावर m, मतलब नंबर अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो इसको आप लिख सकते हो दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके उसकी पावर एक जैसी। एग्जांपल देता हूं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो यहां देखो नंबर अलग अलग है, पावर कैसी है, सेम है, तो इसको लिखोगे आप 2 मल्टीप्लाई 3 इसकी पावर 3, ठीक है ना, यानी कि 6 की पावर 3। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? तो ये था आपका पहला लॉ। दूसरा लॉ, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। अब होगा क्या, यहां पर नंबर सेम है, देखो जैसे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, बीच बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो इस केस में a की पावर m प्लस n कर दोगे, यानी कि 2 की पावर 3 प्लस 4, यानी कि आंसर आएगा 2 की पावर 7। बात समझ में आएगी? दोनों चीजें समझ में आ गई बेटा अच्छे से? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला कॉन्सेप्ट समझना, तीसरा, a की पावर n अपॉन a की पावर n। ऊपर a की पावर m है, नीचे a की पावर n है, मतलब नंबर सेम है, इनकी पावर अलग अलग है, डिवाइड हो रहे हैं। जैसे आपके सामने लिख दिया 5 की पावर 2 है ना, डिवाइडेड बाय 5, या फिर 5 की पावर 5 ले लो, 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, 5 की पावर 5 अपॉन में 5 की पावर 2। तो देखो ये और ये चीजें सेम है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस केस में होगा क्या, a की पावर m माइनस n, ठीक है, यानी कि 5 की पावर 5 में से 2 माइनस करोगे, ऊपर जो लिखा होगा उसमें से नीचे वाली पावर माइनस करनी है। बच्चे क्या करते हैं, अगर नीचे 5 लिखा है ऊपर 2 लिखा है तो 5 में से 2 माइनस करेंगे, नहीं 2 में से 5 माइनस करोगे। क्लियर है बेटा? ये चीज समझ में आई सभी को? अगली चीज समझना, चौथी चीज यहां लिख देना, a की पावर m और उसकी होल पावर n, a की पावर m उसकी होल पावर n, तो इसका मतलब होता है a की पावर m मल्टीप्लाई n। जैसे 2 की पावर 3 होल पावर 1/3, तो इसको कैसे लिखोगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आएगा 2। कुछ इस तरह से आपने चीजों को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी ना। इससे बेटर तरीका मुझे नहीं लगता तुम्हें और कोई समझाने का हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है और ये वाली चीज आपको याद रखनी है, जिससे आपकी एक्सरसाइज बहुत इजीली हो जाएगी। और एक और चीज समझना, मेरी बात ध्यान दो, सुनो। अगली चीज सुनना, यहाँ इसको ना नोट डाल के लिखिए। जैसे कोई नंबर है ना, 2s की पावर -1 है, कोई नंबर है 2, या फिर कोई नंबर है x है, उसकी पावर -1 है, या फिर पावर माइनस में है, तो इसको आप पावर को प्लस कर लो। पावर प्लस करने का मतलब हो जाएगा, आप इसको डिनोमिनेटर में ले लो, 1/2 में ले लो, इसकी पावर प्लस हो जाएगी। जैसे 5 की पावर -7 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1/5 की पावर पॉजिटिव 7। ये चीजें ध्यान में रखा करो, ये चीजें ध्यान में रखा करो, ठीक है। चलिए ये लिख लीजिएगा। अब सवाल हम सॉल्व करते हैं। अब पहला सवाल को देखिएगा, 64 की पावर 1/2 दी है, तो यहां ट्राई ये करना है, ट्राई क्या करना है, जो आपको पावर दे रखी है ना, पावर से यहां जो नंबर दिया गया है, तो
पावर से कैंसिल आउट कर सको। जैसे 64 है तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर, हाँ 2 की पावर 6 लिख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन 8 की पावर 2 लिखो। क्यों? क्योंकि जब ब्रैकेट खोलोगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 64 को आप लिख सकते हो 8 की पावर 2 और होल पावर कितना हो जाएगा 1/2। अब देखो यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा, a की पावर m उसकी होल पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई n, ठीक है। तो यहाँ लगा दो 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आएगा 8। आंसर कितना आएगा 8। हालांकि आप इसको 4 की पावर में भी लिख सकते थे, लेकिन ट्राई वो करना है जिससे आप इसको इंटीजर की फॉर्म में ले आओ। किस में ले आओ बच्चा, इंटीजर की फॉर्म में। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है बेटा? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 32 की पावर 1/5 दे रही है, 32 की पावर 1/5। तो 32 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 32 को लिख सकता हूं 2 की पावर 5। अब यार आप तो सोच रहे हो मास्टर कैसे लिख ले रहा है, तो मैं आपको पावर्स लिखवा दूंगा, एक बार याद कर लेना, एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5, तो अगेन इसी लॉ को लगाएंगे हम यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, आंसर आएगा 2 की पावर 1, यानी कि, ठीक है बच्चे फटाफट से बताएंगे मुझे, कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ तक? तो क्वेश्चन नंबर 3 खुद से कर लेंगे क्या, या मुझे कराना पड़ेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है 125 की पावर 1/3। तो आपको 125 को ऐसे सोचना है कि किसकी पावर में 3 आता है, तो 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3, इसकी होल पावर 1/3। तो जब ये आएगा तो हो जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर आएगा 5 की पावर 1, यानी कि 5 आंसर। क्या आंसर है बेटा? 5 आंसर है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा देता हूं मैं, इसको नोट कर लिया आपने? फटाफट से नोट कर लो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा देता हूं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा था उसको लिख लेना भाई, देखो याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, बढ़िया मजा आ जाएगा क्लास 9 में, है ना। चलो देखो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 3 की पावर 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेन पावर में अच्छे सवाल कर लो। 8, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128। ये सब याद रखना तुम्हें, कहाँ तक याद रखना है, तो 7 तक याद रख लो, बहुत इजी है। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243, ठीक है। 4 की पावर 2 का मतलब 16, 4 की पावर 3 मतलब 64, 4 की पावर 4 का मतलब 256, ठीक है। सिमिलरली 5 की पावर 2, ठीक है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि तुम्हें याद रखनी चाहिए, ठीक है जी। क्लियर है? कोई दिक्कत आ रही है यहां तक? तो सवाल नंबर 2, इसको यार याद कर लेना, ठीक है। मैं यार देखो, एक बार याद करने के बाद एक बार प्रैक्टिस होती है, उसके बाद सब याद होता है, ठीक है। चलो पहला सवाल 9 है। अब तुम्हें यहाँ पर क्या सोचना है, आपको 2 हटाना है, तो आप ऐसे सोचो कि 9 किसकी 2 पावर में आता है। तो सुनो, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2 होल पावर 3/2, अगेन सेम फॉर्मूला लगेगा, है ना। कौन सा वाला? a की पावर m मल्टीप्लाई n, इसका मतलब होता है a की पावर m की होल पावर n है ना, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई n, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 27, है ना। तो ये हो गया इसका आंसर 27। तुम्हें सोच रहे हो कि मैंने अपने याद करने के लिए लिखा, नहीं मैं तुम्हारे लिए लिखा ही, मुझे याद है, ठीक है। अगला सवाल, तो यहां आपको सोचना है 32 किसकी पावर 5 में आता है, क्योंकि आप 5 हटाने वाले हो ना वहां से। तो 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5 होल पावर 2/5,
यानी कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2 की पावर 2, यानी कि 4 आंसर है, यानी कि 4 आंसर है। ठीक है, तो आप इसको भी इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता यहाँ तक आनी चाहिए तुम्हें बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत। तीसरा क्वेश्चन, 16 को आपने ऐसे लिखना हो जिसकी पावर 4 में आ रहा हो। तो देखो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, तो ये हो गया 2 की पावर 4 की होल पावर 3/4, ये फार्मूला लगेगा। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बेटा 8, और 8 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम बेटा? आप बोलेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फोर्थ सवाल। अब देखो 125 की पावर -1/3 है, तो 125 का मतलब क्या हुआ 5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 की होल पावर माइनस का 1/3, तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 की पावर -1। अब मैंने आपको एक चीज सिखा रखी है ऑलरेडी, 5 की पावर -1 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/5, इसका आंसर क्या आएगा 1/5। आई होप ये बात अच्छे से क्लियर तुम्हें हो गया होगा। ठीक है, रेफरेंस बुक उठाओ, इस चैप्टर की प्रैक्टिस करो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पावर की बढ़िया तरीके से, वो ऑलरेडी अलग से चैप्टर दिया होगा। ठीक है ना, तो आप वहां से प्रैक्टिस करके आइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं, फिर एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी 1.5। ठीक है, फटाफट से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 और उसके साथ चैप्टर भी खत्म और एक्सरसाइज भी खत्म। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। ये देखो नंबर सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या लगेगा, अभी पढ़ाया तुम इधर पहले पढ़ाया हो कि नहीं पढ़ाया हूं, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर m क्या हो जाता है a की पावर m प्लस m, होता है नहीं होता है, लगा दो इसमें। तो क्या लगाना है, नंबर सेम है ना, देखो बेस सेम होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। तो बचपन से सीखा है, इसको रबर कर लो, ऐसे कर लो 2/3 प्लस 1/5 कर लो रबर, 5 और 3 कैंसिल 15 है ना, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 13/50। इसको लिख दो ऐसे करके 2 की पावर 13/50, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तुम कुछ कर पाते नहीं, प्रैक्टिस वैक्टिस करते नहीं हो, है भाई, तो दिक्कत आप बोलेंगे नहीं सर। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए ध्यान से, कर लिया। चलो अब देखो यहाँ पर a की पावर सिखाया था, a की पावर m उसकी होल पावर n, तो इसको लिखेंगे a की पावर m मल्टीप्लाई n। देखो यहाँ से इसका मतलब है 1 की पावर भी 7 अपॉन 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगा 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 21, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 21, इस आंसर क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बेटा, कुछ नहीं करा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में इसकी मल्टीप्लाई में हो जाएगी, है ना, ऐसा समझो a/b की पावर m है, तो इसका मतलब होता है a की पावर m अपॉन में b की पावर m, तो होता है, ये कॉन्सेप्ट लगाया हमने। कोई दिक्कत यहां तक, मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल। अब यहां पर देखो आप a की पावर क्या है m है अपॉन a की पावर n है, तो इसको लिखेंगे a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर 11 की पावर 1/2 माइनस 11 माइनस 1/4, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, ये चीज ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसको रफ वर्क पे कर लो 1/2 माइनस 1/4, है ना, 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4। देखो 2 2 जा 4 होता है, तो 2 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1/4, कितना बचेगा 1/4, तो इसको हम लिखेंगे 11 की पावर 1/4, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? ढंग से प्रैक्टिस होनी चाहिए बढ़िया तरीके से। फोर्थ क्वेश्चन पे देखने ध्यान से, देखो यहाँ पे पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है, a की पावर m है ना, और b की पावर m, तो इसको लिखेंगे a b की पावर m, कर चुके हो ना ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8 की होल पावर हाफ हो जाएगी, तो इसको लिखेंगे 56 की पावर हाफ,
और पावर हाफ का मतलब होता है रूट, तो इसको आप रूट 56 भी लिख सकते हैं। रूट 56 भी आंसर हो सकता है, 56 की पावर हाफ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट है, चैप्टर 1 भी कंप्लीट है। मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ और अगले चैप्टर्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए